तो भाई तुमने भी कल के मैच में वो मोमेंट तो जरूर नोटिस करा होगा जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते हैं, आरसीबी को अपनी बैटिंग के दम पे जीत की तरफ ले जा रहे होते हैं, तभी एक विराट कोहली फैन क्राउड की रेलिंग को फांद के आता है और आके दौड़ते हुए विराट कोहली के पैरों से लिपट जाता है। वो कुछ देर तक तो विराट कोहली के पैर ही नहीं छोड़ता है, बड़ी मुश्किल से ग्राउंड स्टाफ के लोग आते हैं और उसे खींच के मैदान के बाहर लेके जाते हैं। लेकिन क्या तुमको पता है उसके बाद उस विराट कोहली फैन के साथ क्या हुआ? जब मैं तुमको बताऊंगा ना, तो अगर तुम आरसीबी को सपोर्ट नहीं भी करते हो आईपीएल में, अगर तुम विराट कोहली के कट्टर हेटर भी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में आरसीबी के लिए और विराट कोहली के लिए इज्जत कई हद तक बढ़ जाएगी। देखो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई फैन ऐसा करता है ना, तो रूल्स के मुताबिक उसको 4 से 4.5 लाख रुपए का फाइन देना होता है। तो ये फाइन उस बच्चे पे भी लगा जो असल में रेलिंग फांद के विराट कोहली से मिलने आया था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब उस लड़के को ग्राउंड अथॉरिटी के पास ले जाया जाता है ताकि उस पे अकॉर्डिंगली फाइन लगाया जा सके, तो वहां पहुंचने पे लड़के को पता चलता है कि आरसीबी ने ऑलरेडी वो फाइन पे कर दिया है। क्योंकि मैच भी देखो हो रहा था आरसीबी के घर में, और अगर नहीं भी हो रहा होता तो भाई वो फैन किसका था? विराट कोहली का। और ऊपर से एक और बात है कि विराट कोहली का फैन नहीं भी होता, हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कोई फैन ऐसी हरकत करता है ना, तो इंडिया के जो लोग होते हैं उसका फाइन भर ही देते हैं। बाहर क्या होता है मुझको नहीं पता। आपको याद होगा कि एक टेस्ट मैच के दौरान एक जार्वो नाम की शख्सियत थी जो बार बार मैदान में घुस आती थी और हर बार उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगता था। उसके पास पैसा भी था, वो बार बार फाइन देता था और दोबारा उस हरकत को रिपीट करता था। कुछ वक्त बाद तो उस पर बैन लगा दिया गया, भाई तुम मैच देखने ही नहीं आ सकते हो। लेकिन इंडिया में जब जब ऐसा हुआ है, फाइन या तो बीसीसीआई भरती है, और अगर आईपीएल में ऐसा होता है तो जिस भी टीम का वो फैन होता है या फिर वो जिस प्लेयर का फैन होता है, वो प्लेयर जिस टीम के लिए खेल रहा होता है, वो टीम हर बार या तो वो फाइन माफ करवा देती है या वो पैसा अपनी तरफ से भर देती है। तो कल भी कुछ ऐसा हुआ, उस लड़के का जो पूरा फाइन था वो सारा का सारा पैसा आरसीबी मैनेजमेंट ने अपनी जेब से दिया। अब ये वाली बात से इस नतीजे पे मत पहुंच जाना कि जब भी कोई मैच देखने जाओ तो भाई तुम मैदान में कूद सकते हो, जाके अपने प्लेयर को गले मिल सकते हो, फाइन तो बीसीसीआई वाले या फिर फ्रेंचाइज वाले भर ही देंगे। भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे केस में ऐसा हो। यहां पे भाई देखो एक केस ये तो था ही कि वो कोहली का फैन था और आके जिस तरीके से वो कोहली के पैरों से लिपट गया, ये कहना गलत होगा वो कोहली का फैन था, ये कहना सही होगा कि वो कोहली का भक्त था। तो तुम्हें अगर करना हो तो कर सकते हो, डेयरिंग है उस लड़के की तरह, तो तुम भी एक बार कोशिश जैसा मैंने कहा करके देख सकते हो। जो होगा वो तो वक्त के साथ पता चली जाएगा। वैसे कल का मैच खत्म होने के बाद हमें विराट कोहली की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट देखने को मिलता है, जहां वो अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वीडियो कॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विराट कोहली की उस वीडियो कॉल पे आखिर बात क्या हो रही थी? भाई पूरी की पूरी वीडियो मेरे पास पड़ी है, कॉपीराइट के मसलों के चलते वो पूरी वीडियो तो मैं यहां पे आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी टुकड़ों में कुछ कुछ दिखा दे रहा हूं। पर अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है और अगर आपको सच में जानना है कि विराट कोहली आखिर यहां पे अनुष्का शर्मा से क्या बात कर रहे हैं, तो भाई चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जहां पे क्रिकेट की ट्रेंडिंग अपडेट्स तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कुछ वीडियोस भी वहां पे आती रहती हैं जो आसानी से किसी को नहीं मिलती हैं। ट्रेंडिंग भाई एकदम हर बात आपको सबसे पहले पता चलती है क्रिकेट की दुनिया की, जो क्रिकेट की आपकी नॉलेज को तो बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने कहा ऐसी कुछ वीडियोस आपके लिए प्रिजर्व करके लाती हैं जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं, जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आगे हम जो भी कंटेंट यहां पे डालें, एक भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। वैसे जहां हम कल के मैच में घटित मोमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो कल के मैच में जब पंजाब की बैटिंग चल रही होती है, शिखर धवन आउट होकर पवेलियन लौट चुके होते हैं, विराट कोहली बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो तभी कैमरामैन क्राउड में बैठे एक शिखर धवन फैन पे फोकस करता है, जो दिखने में भी हूबहू शिखर धवन जैसे लग रहे थे। उन्होंने हेयर स्टाइल भी वैसा ही रखा था, और कैमरामैन देखो आईपीएल में ना कतई हरामी होते हैं, तो कैमरामैन कुछ सेकंड्स के लिए शिखर धवन को दिखा रहा था, फिर स्विच करके उस फैन को दिखा रहा था, फिर शिखर धवन को दिखा रहा था, फिर उस फैन को दिखा रहा था। और अपन पहले ही बता चुके हैं कि भाई जब विराट कोहली खेल रहे होते हैं, रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं या एमएस धोनी खेल रहे होते हैं, तो हम टीवी पे मैच देख रहे होते हैं और साइड में हीरो कैम में अपने हीरोज को देख रहे होते हैं। अब तो वैसे जियो सिनेमा पे और बेहतर फीचर आ चुका है कि साइड में आपको आपका हीरो दिख रहा होता है और लेफ्ट में आपको पूरा मैच भी दिख
रहा होता है। तो बस भाई जब मैं हीरो कैम खोल के बैठा हुआ था जियो सिनेमा पे, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि जब भाई ये मोमेंट दिखाया जा रहा है ना स्क्रीन पे कि कैमरामैन धवन को दिखा रहा है, उनके फैन को दिखा रहा है, तो राइट में जो विराट कोहली का रिएक्शन आ रहा था भाई कसम से मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि विराट कोहली की हंसी नहीं रुक रही थी। जैसे ही कैमरामैन उस शिखर धवन फैन को दिखाता है जो अपने बालों को दिखा रहा होता है, अपनी हेयर स्टाइल को दिखा रहा होता है जो हूबहू शिखर धवन जैसी होती है, भाई अचानक से विराट कोहली की हंसी छूट जाती है। और हंसी एक बार छूटती क्या है फिर बंद ही नहीं होती है। वो वीडियो में पूरी आपको यहां पे कॉपीराइट के चलते, कॉपीराइट के इश्यूज के चलते नहीं दिखा सकता हूं, पर अगर आपको वो वीडियो पूरी देखनी है तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी में मिल जाएगी। भाई कसम से अगर नहीं देखा था तुमने वो पूरा मोमेंट तो एक बार जाके टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। और इतना कुछ वहां पे आ रहा है जो कि आता रहता है, पास्ट में भी आया है, बहुत कुछ तुम्हें पीछे का भी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ना। अब इससे आगे बढ़े तो भाई क्या तुमने कल के दिन विराट कोहली की बैटिंग के दौरान एक बहुत ही खास बात नोटिस करी थी कि विराट कोहली बैटिंग में हर बॉलर पे तो टूट ही रहे थे, लेकिन जब हर्षल पटेल आ रहे थे तो भाई ऐसे खेल रहे थे मानो हर बॉल पे चौका या छक्का लगाना है, क्योंकि भाई विराट कोहली और हर्षल पटेल के बीच ना कुछ बैंटर है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो तुम जानते ही होगे कि हर्षल पटेल पिछले साल तक आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, भाई पर्पल कैप बने आरसीबी में रहते हुए, लेकिन पिछले ही साल उनको आरसीबी ने ड्रॉप कर दिया और इस साल पंजाब ने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो जब आरसीबी ने उनको ड्रॉप किया था तभी हर्षल पटेल का एक इंटरव्यू सामने आता है जहां वो कहते हैं कि मुझको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी मुझको ड्रॉप करेगी। हर्षल पटेल ये भी कहते हैं कि मेरे लगभग सारे सीजन आरसीबी के लिए बहुत ही शानदार रहे हैं, बस एक सीजन खराब गया और उन्होंने मेरे पर से अपना भरोसा ही खो दिया। मुझको यकीन नहीं हो रहा था कि आरसीबी ने मुझको रिटेन नहीं करा। इसी के साथ हर्षल पटेल एक बहुत ही कड़वी बात कह देते हैं जहां वो बोलते हैं कि देखिए मैं यंग प्लेयर हूं, मैंने ज्यादा इंडियन टीम के लिए खेला नहीं है, मेरा उतना सिक्का नहीं चलता है, वरना आरसीबी में तो कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा कई बार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उनका नाम बड़ा है, उनका ओहदा बड़ा है, तो आरसीबी उनके साथ ऐसा नहीं करती जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया। तो जब हर्षल पटेल का ये बयान वायरल होता है ना, लोग समझ जाते हैं कि हर्षल पटेल यहाँ पे विराट कोहली के 2022 के सीजन की बात कर रहे हैं जहां वो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप रहे थे, जब उनका फॉर्म उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। और उस वक्त पे कई लोग ये कह रहे थे कि अब आरसीबी को विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि अब विराट कोहली खत्म हो चुका है। अब विराट कोहली का वक्त तो उसके बाद आ गया, उनका दौर उसके बाद आ गया, उनका फॉर्म भी आ गया, लेकिन हर्षल पटेल उसके बाद से फ्लॉप ही रहे हैं। ना ही आरसीबी से चले, कुछ वक्त बीच में इंडियन टीम में आए, वहां भी नहीं चले, और फिलहाल भी पंजाब के लिए नहीं चल रहे हैं। तो कल के दिन जब हर्षल पटेल विराट कोहली के सामने आ रहे थे और विराट कोहली जिस तरीके से उन्हें चौके छक्के लगा रहे थे, हर कोई समझ जा रहा था कि विराट कोहली सिर्फ यहां पे हर्षल पटेल को रन नहीं मार रहे हैं बल्कि उनकी भी मार रहे हैं। क्योंकि देखो भाई ये तो हम सब जानते हैं कि विराट कोहली की ना एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो कुछ भी भूलते नहीं हैं, वो कभी भी उस मोमेंट पे रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंस्टेंट जवाब नहीं देंगे, वो इंतजार करेंगे सही वक्त का और सही वक्त आने पे ऐसा जख्म देंगे कि उस जख्म का कोई इलाज भी ना हो, ऐसी चोट देंगे कि वो चोट उसको उसके उस बयान की जिंदगी भर याद दिलाती रहे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग बताएं कि क्या आपने इनमें से कोई भी मोमेंट लाइव मैच देखते हुए नोटिस करा था? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या लगता है कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन मारेंगे और क्या पता आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन मारेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन याद से जैसा मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, उसे याद से ज्वाइन कर लेना। वहां पे वो शिखर धवन वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जहां पे उनके डुप्लीकेट को कैमरामैन दिखा रहा है, फिर उनको दिखा रहा है और कोहली भाई की हंसी नहीं रुक रही है। और सेम टाइम पे विराट कोहली की जो वीडियो कॉल यहाँ पे हुई है अनुष्का शर्मा के साथ, वहां पे जो वो बातें कर रहे हैं वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगी। एकदम क्लियर वीडियो है, पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।